नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेब वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? यानी आपको बताना है कि लेब वाइगोस्की के द्वारा जो उनकी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उसके बारे में आपका ये बताना है कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो सबसे पहला है कि दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, यानी विकास और अधिगम का संबंध अनुक्रमिक है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि दोनों का संबंध निश्चल है, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम अक्सर विकास के अग्रिम होता है, यानी अधिगम जो है विकास से आगे रहता है, तो ये आपका सही है। ये आपको वाइगॉस्की ने कहा था विकास अक्सर अधिगम के अग्रिम होता है, ये आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो अधिगम होता है अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ये आपका जो सिद्धांत दिया है ये आपका दिया है लेब वाइगॉस्की ने। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, विकासवादी सिद्धांतकार जो विकास की प्रक्रिया को जीवन भर पर्याप्त नमनीयता के रूप में देखते हैं वे डैश के महत्व पर जोर देने की संभावना रखते हैं। विकासवादी सिद्धांतकार जो विकास की प्रक्रिया को जीवन पर्यंत, यानी आपका जो विकास होता है वह क्या है, वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी आपका विकास कहाँ से होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका विकास चलता ही रहता है। तो आनुवांशिकता है, पर्यावरण और अनुभव पर आधारित है, क्षेत्र विशिष्ट बुद्धि है, या फिर क्रिस्टलीकृत बुद्धि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पर्यावरण और अनुभव के आधार पर। तो ऑप्शन जो है दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, विकासात्मक प्रक्रिया में असतत का अर्थ क्या होता है? दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं। बिल्कुल यही हो जाएगा आपका, पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा कि दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दौरान आते हैं उसे हम असतत बोलते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न आपका, पालन पोषण की प्राधिकारित शैली किस पर आधारित है? बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चे के पक्ष को न सुनना, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, या फिर जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी से निर्णय लेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ कि जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी से निर्णय लेना आपका जो होता है पालन पोषण की प्रक्रिया के दौरान होता है। ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके पास, जीन प्याजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? जीन प्याजे का आपका जो विकासात्मक बदलाव होता है किसके अनुभव एवं सामाजिक संप्रेक्षण, आत्मसातकरण एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुभव, और सामाजिक संश्लेष एवं परिपक्वता। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसातकरण एवं समायोजन। ये आपकी जो है जीन प्याजे की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। आत्मसातकरण और एवं समायोजन ये आपकी दो प्रक्रियाएं होती हैं। छठा प्रश्न आपके पास कि एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक वृत्त में लगाए। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन प्याजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? ये आपको बताना है कि एक शिक्षिका जो है उसने 5 पत्थर को क्या है लाइन से लगाई और बच्ची ने क्या है उनको अरेंज किया। तो जीन प्याजे की जो किस सिद्धांत में आता है? क्रमबद्धीकरण, संक्रमण अनुमति, सांकेतिक मापदंड, या फिर संख्या का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा आपके जो हैं थोड़ा घुमा के दिए हैं, और ये क्योंकि आपका पेपर 2 के प्रश्न है इसका थोड़ा लेवल जो होता है आपका डिफ़िकल्ट होता है, भाषा थोड़ा चेंज कर देता है वो। ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये आपको जाएगा संख्या का संरक्षण। अगला 7वां प्रश्न आपके पास कि लेब वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक प्रकार, सांस्कृतिक सूचक, या फिर सांस्कृतिक व्युत्पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट,
सांस्कृतिक उपकरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है फिर से आपका लेव वाइगोस्की पे प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, यहाँ पे सपोज क्या है, बच्चा जो है खुद अकेले ही इस कार्य को कर रहा है और एक स्टेज ऊपर उसे हम मदद दे रहे हैं, तो और बच्चा यहाँ पे पहुँच गया, तो इस क्षेत्र को हमने बोला समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जो ये क्षेत्र होता है, इस एरिया को बोला, इस लेवल को बोला हमने समीपस्थ विकास का क्षेत्र। संयोगात्मक संवाद, अवलोकनात्मक अधिगम, प्रतिवर्ती सोच या फिर प्रतिपादन अधिगम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहयोगात्मक संवाद। ठीक है, फर्स्ट उत्तर आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग की आपकी जो थ्योरी होती है उस पर आपका ये प्रश्न है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपकी 6 जो आपके स्तर दिए थे, आपकी नैतिक सिद्धांत दिया था उन्होंने, ये आपको याद रखना है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई उत्तर प्रारंभिक नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है, यानी आपको बताना है 5वीं स्टेज क्या दिखाती है आपकी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, उनकी 5वीं स्टेज है वो क्या दिखाती है। मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधनों को स्वतंत्र रूप से निभाना, तो ये तो नहीं होता आपका 5वीं स्टेज में। सामाजिक अनुबंधनों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ये भी नहीं होगा आपका। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादन करना जो नीति शास्त्र के परे हो, बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। कि क्या है, अगर क्या है हमें नियम तोड़ना पड़े तो हम क्या किसी की जान को बचाने के लिए हमें नियमों को तोड़ सकते हैं, तो हमें क्या है नियम तोड़ सकते हैं, ये आपका कहता है आपका 5वां स्तर जो होता है। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत होना जरूरी है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील शिक्षक को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। समानुभूति, नियंत्रण एवं परवाह का, यानी उसको क्या है नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे, नियंत्रण एवं अनुशासन ये भी गलत हो जाएगा। समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का, वास्तविकता एवं नियंत्रण नहीं हो जाएगा, बच्चों को नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, समानुभूति और वास्तविकता एवं परवाह का, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपका, बच्चों की बुद्धि का आकलन करने के लिए IQ यानी बुद्धिलब्धता का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है आपका कि IQ जो होता है कैसे हम बच्चों को IQ नापेंगे। प्राप्तांक की दुकान, यहाँ पे हो जाएगा प्राप्तांक की, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका प्राप्तांक की अस्थिरता हो जाएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षणों में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षणों का उत्पादन केंद्रित होना या फिर बच्चों को नामांकित करना, तो इसमें जो है प्राप्तांक अस्थिरता भी सही है, परीक्षकों में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह भी सही है, परीक्षकों का उत्पादन केंद्रित होना ये भी आपका सही होता है, बच्चों को नामांकित करना, यानी 4 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है 12वां प्रश्न आपका है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंत व्यक्तित्व बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। एक अंतः व्यक्तित्व होता है, एक अंत व्यक्तित्व होता है। यहाँ पे अंतः व्यक्तित्व बुद्धि के बारे में पूछा गया है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार यह कौन सी बुद्धि होती है। सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता आपका। दूसरे की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता, नहीं। स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्ति व कमजोरों का ज्ञान, बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। आपकी अंतः व्यक्तित्व बुद्धि जो होती है, इसमें व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है अपने अंदर की भावनाओं को क्या है समझ पाता है। और अंतर व्यक्ति जो बुद्धि होती है, व्यक्तित्व बुद्धि जो होती है उसमें व्यक्ति दूसरों के जो है भावनाओं को समझता है। अंत व्यक्तित्व में, अंतः व्यक्तित्व में बच्चा जो व्यक्ति जो होता है वो स्वयं की जटिल भावनाओं शक्तियों का क्या है कमजोरों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 13वां प्रश्न है कि कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चों को लिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक स्थिरता, सामाजिक रूप से स्वीकार्य लैंगिक भूमिकाएं अपनाना या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता, लचीलापन। आपको पूछा गया कि कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चों को लिंग संबंधित
जो होता है दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लचीलापन। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि लैंगिक रूढ़िवादिता, लचीलापन होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आपका अधिगम में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए। मानकीय स्तर गलत हो जाएगा। अधिगम में विविध गति रखने वाले शिक्षार्थियों की भागीदारी लेने के सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, या फिर विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधि कक्षाएं बनानी चाहिए, या फिर कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण यानी बांटना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा में से आपका जो है दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 15वां प्रश्न आपका, रचनात्मक आकलन का प्रयोग आप क्यों करते हैं? चलिए देखते हैं, ऑप्शनों को देखते हैं। शिक्षक द्वारा तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाना, कि आप जो है शिक्षक जो है वो परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए ही मूल्यांकन कर रही है, तो आपको गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। आपका जो है आकलन, आप रचनात्मक आकलन क्यों करते हो? रचनात्मक इसलिए करते हो कि शिक्षकों जो अपनी योजना में परिवर्तन कर सकते हैं, और बच्चे कहाँ पे बच्चों में कहाँ कमियाँ रह गई, उसके लिए हम क्या है, हम उनका रचनात्मक आकलन करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन तो आपका सही है। विद्यार्थियों के परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करें, परीक्षा देने के लिए आप आकलन करते हो रचनात्मक, ये गलत हो जाएगा। अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है, ये भी गलत हो। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि आप जो है रचनात्मक आकलन इसलिए करते हो ताकि शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। 16 प्रश्न आपका आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक उद्देश्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं आपके। एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृति के बच्चे के लिए शैक्षिक असमानता, ये तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, शैक्षिक असमानता गलत हो जाएगा। आपको पूछा बहुसांस्कृतिक शिक्षा कौन सी होगी? एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे के लिए शैक्षिक समानता, यानी एक ही कक्षा के अंदर विभिन्न संस्कृतियाँ वो बच्चा सीख रहा है, उसे हम बहुसांस्कृतिक कक्षा बोलेंगे, तो ये आपका सही है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। स्कूल के वार्षिक दिवस जैसे विशिष्ट अवसरों पर विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य का प्रदर्शन करना, नृत्य करेंगे और इससे क्या है बहुसांस्कृतिक कक्षा में आएगी, ये तो गलत हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए स्कूल में विशेष वर्ग बनाना यानी एक ग्रुप बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि आपको जो है बहुसांस्कृतिक शिक्षा कैसे बनाएंगे आप, कि ऐसी कक्षा उसके भीतर क्या होगा, विभिन्न संस्कृति के बच्चे के लिए शैक्षणिक समानता होगी, ऐसे में आप क्या है बहुसांस्कृतिक कक्षा बनाएंगे। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला आपका कि वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? पूर्व ग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचना की समझ के अभाव का, अवरोही पाठ्य चर्चा का, या फिर आपका है स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित यानी जो आपके बच्चे होते हैं वो क्यों पीछे रह रहे हैं आपके, जो कि वंचित एवं पिछड़े वर्ग हैं? तो पूर्व ग्रहों का बिल्कुल सही, ज्ञान का स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का बिल्कुल सही, उन्हें क्या है ज्ञान का अभाव है क्योंकि उनका स्थानीय जो उनकी क्षेत्र है वो वैसा बना है। और अवरोही पाठ्य चर्चा जो होगा ये भी आपका सही है। स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्य चर्चा यानी स्थान के हिसाब से भाषा पर आधारित उनका पाठ्य चर्चा है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? आपकी जो सृजनात्मक सोच होती है उसको किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? मौलिकता, अस्पष्टता और की सहनशीलता, अभिसारी सोच, या फिर सोच में लचीलापन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिसारी सोच, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक गति विशेषज्ञ अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है, ठीक है। एक विद्यार्थी जो है जिसको क्या है गति के विषय यानी क्या है वह कुछ उसको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ अक्षमता है, निम्न से कौन सी पद्धति इस बच्ची की स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? आपको पूछा गया है रॉन्ग ढूंढना आपको कि नहीं होगी, कौन सी इसके लिए सहायता नहीं करेगी? कि विद्यालयों को निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि क्या है उसे क्या है
गतिक कौशल यानी क्या है, वो सपोज वो चल नहीं पा रही है, गतिक कौशल यानी क्या है, उसको कुछ दिक्कत है, फिजिकली उससे कुछ दिक्कत है, तो क्या आप निचली मंजिल में क्या है अपना जो है क्लास रखेंगे, ये आपका सही है। समकक्षों में सहानुभूति की भावना का विकास करेंगे कि क्या है, उस बच्ची के प्रति आपको क्या है सहानुभूति की भावना रखनी है, बिल्कुल सही। आधारभूत संरचनाओं से उपयुक्त बदलाव करना, बिल्कुल आप उसे क्या है आधारभूत संरचनाओं के ऊपर एक बदलाव करेंगे अपनी शिक्षा नीति में। अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना कि क्या है उसकी अक्षमता है, इसलिए हम क्या है उसे सहानुभूति दे रहे हैं, तो यही आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन फोर्थ आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत ढूंढना था, सहायक नहीं होगा कि उसकी अक्षमता के प्रति आप उसे सहानुभूति दिखा रहे हो, तो ये उसका क्या है गलत आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आपका, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट श्रवण क्षमता वाले विद्यार्थी के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है, फिर से आपको क्या है गलत ढूंढना है। किसके बारे में आपको पूछा गया है, विशिष्ट श्रवण अक्षमता यानी बच्चा क्या है सुन नहीं पा रहा है, श्रवण यानी बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो देख लेते हैं हम। जहाँ मुमकिन हो वहाँ अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में उसे छूट देनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये आपका। पाठ्य चर्चा में विवेकी समायोजन, क्या आपको पाठ्य चर्चा उस हिसाब से बनानी है, ये भी आपका सही है। की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणी, यानी अगर उसने कुछ गलती कर दी, उस बच्चे ने क्या है कुछ गलती कर दी, तो हम उसे क्या है नकारात्मक टिप्पणी देंगे, तो यही आपका गलत हो जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षा योजना आपका सही हो जाएगा। तो आपको क्या है पूछा गया है कि विशिष्ट श्रवण अक्षमता वाले विद्यार्थियों को क्या है सुसाध्य नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे उसकी जो है दी गई त्रुटियों पर नियंत्रण अगर आप नकारात्मक टिप्पणी करेंगे तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड ही आपका इसमें क्या हो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत ढूंढना था। अगला प्रश्न आपका 21वां प्रश्न आपका, कि स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जाता है, यानी जो सफलता का पैमाना होगा उसको आप सीमित न रखकर व्यापक करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं अब हम, कि अनुशिक्षक संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, सामाजिक संवेगी क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है, या फिर घर पर की जाने वाली आंतरिक कक्षाओं के द्वारा, या फिर सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जिसमें बच्ची कमज़ोर है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आपको क्या करना है, सामाजिक संवेगात्मक क्षमताओं का विकास करने जो शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है, इसके द्वारा आप उसे सीमित नहीं रखेंगे, व्यापक हो जाएगा आपका। ऑप्शन जो है आपका सेकंड इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका, निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचना समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है। आपको ऑप्शन देखना है कि दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराना, कि बच्चा क्या है दोहराना जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। सही जानकारी लिखना, संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखी गई अवधारणाओं को लागू करना, बिल्कुल ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। इससे संरचना समझ बच्चे में क्या है विकसित होगी। ऑप्शन जो है फोर्थ आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 23वां प्रश्न है कि बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं, यानी अपनी क्या है उन्हें क्या है समस्या उनको समस्या समाधान कैसे कर सकते हैं वो बच्चे देखना है। केवल पाठ्य पुस्तक, केवल जहाँ पे वह गलत हो जाएगा। स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रदाय की खोज करना है, यानी क्या है उन्हें हम स्वतंत्र खोज करने देना चाहिए, बिल्कुल सही। आपका जो है ब्याजे भी कहते हैं कि बच्चों को हमें खोज करने देना चाहिए। जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर गलत हो जाएगा। केवल केवल दृश्य सामग्री, केवल जहाँ पे आएगा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रदाय की खोज करके। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 24वां प्रश्न है कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, बच्चे जो गलतियां करते हैं, उनको आप किस रूप में देखेंगे शिक्षक होने के नाते। उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार लेना चाहिए ताकि वे दोहराए ना जाएं। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया की सहज एवं स्वीकृति हिस्सा समझना चाहिए, या फिर वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा कि उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया की सहज एवं स्वीकृति हिस्सा समझना चाहिए, कि जो बच्चे की गलतियाँ होती हैं वह क्या होती हैं आपकी एक
अधिगम जो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें क्या है, बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं, गलती होती है, एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, बच्चे गलतियां करते हैं और हमें क्या है, उन्हें क्या है, गलतियां करने देना चाहिए, इससे बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो आपको तुरंत उसे सही नहीं करना है, आपको क्या है, उनके एक सहज और स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए उनकी त्रुटियों को। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 25वां प्रश्न है कि बच्चों के संवेग की अधिगम में क्या भूमिका होती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि संवेग की अधिगम में क्या भूमिका होती है, ये आपसे पूछा गया है। संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करने करते हैं, इसलिए इनको काबू में रखना चाहिए, बाधित नहीं करते हैं। संवेग यानी सोचना जो होता है बाधित करता है, गलत हो जाएगा। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों को पृथक रखना चाहिए, यानी क्या है, आप जो है प्रभावशाली अगर शिक्षण अधिगम करना है आपको, तो संवेगों को आपको अलग रखना पड़ेगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन थर्ड ही आपका सही हो जाएगा। फोर्थ भी आपका गड़बड़ी करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि ये क्या है, आपकी शिक्षण, आपकी जो अर्थपूर्ण बनाता है आपके शिक्षण को। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी बच्चे क्या है, आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाएं। अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करना है हमें बच्चों को, तो क्या करेंगे इसके लिए, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, इनाम देंगे, गलत हो जाएगा, ये बाह्य अभिप्रेरित हो जाएगी। त्रुटियां करने पर दंड देना, दंड नहीं देना है बच्चों को। अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीख कर बिना किसी नकारात्मक दंड के, डर बिना, ये आपको सही लग रहा है। शिक्षक द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान देना, गलत हो जाएगा कि शिक्षक जो है उन्हीं विद्यार्थियों पर ध्यान दे रहा है जो कि क्या है, आपके खास उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका थर्ड उत्तर सही हो जाएगा कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीख कर बिना किसी नकारात्मक दंड को, डर के बिना आपको जो है अभिप्रेरित करना है बच्चों को। 27वां प्रश्न आपका, निपुणता उन्मुख विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं। आपसे पूछा गया है कि निपुणता उन्मुख जो आपके विद्यार्थी होते हैं उनमें कौन सी आपकी विशेषताएं होती हैं। असफलता का न्यून भय और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, बिल्कुल सही कि जो आपके निपुण वाले विद्यार्थी होते हैं उनमें क्या है, असफलता का भय नहीं होता है। ठीक है, ये आपका सही है। और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, ये आपका सही है। असफलता अतिथय भय गलत हो जाएगा, न्यून भय गलत हो जाएगा, और अत्यधिक भय तो गलत हो जाएगा। क्षमता का अटल दृष्टिकोण, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका पहला ही आपका सही हो जाएगा कि असफलता का उनमें न्यून भय होता है, कम भय होता है, और क्षमता का दृष्टिकोण उनका ज़्यादा रहता है आपके। ठीक है, जो आपके निपुण उन्मुख विद्यार्थी होते हैं। 28वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है। सही स्कीमा को क्रियाशील करना, प्रतिक्रिया अन्वयता, फिर आपका सही समस्या को पहचानना, अन्वेषणात्मक रणनीति पर समस्या समाधान की समस्या रणनीति का प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रतिक्रिया अन्वयता। 29वां प्रश्न आपका कि कक्षा में विद्यार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं। यानी बच्चों के कौन से विकास को हानिकारक माना गया है, ये आपके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इनमें से ढूंढना है कौन से हानिकारक हुए, यानी आपको नेगेटिव ढूंढना है। इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थी में विभेदीकरण होता है। किससे पूछा गया आपका कि पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल सही, ये आपका सही है कि जब आप प्रतिस्पर्धा कराओगे, कंपटीशन कराओगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों में क्या है, विभेदात्मक जो हो जाएगा, विभेदीकरण हो जाएगा, बिल्कुल सही। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वो चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है, बिल्कुल सही। अगर आप प्रतिस्पर्धा कराओगे तो इससे क्या हो जाएगा कि बच्चों में क्या है, दबाव पड़ता है और चिंतन का स्तर बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है और जिनकी उपलब्धि पर स्कूल गर्व कर सकता है। यह आपका जो हो जाएगा तर्क हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी जिनका क्या है, जिनका तर्क शक्ति ज़्यादा है, उनको क्या है, स्कूल पर गर्व बढ़ा दिया जाता है, ये भी आपका सही है। इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा बाजार
केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार करता है। यानी ठीक है, ये भी आपका सही है कि विद्यार्थी क्या है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। तो चारों ही ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाएंगे, बिल्कुल। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न आपका कि अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है, ये आपसे पूछा गया है। विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक से प्राप्त ज्ञान द्वारा, संकलित आकलन के लिए की गई पाठ्य चर्चा की मांग से, केवल विशेषज्ञों की राय दृष्टिकोण के आधार पर। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा आपका, ये तो आपका गलत हो जाएगा। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा आपका चौथा ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और आकलन के लिए की गई पाठ्य चर्चा की मांग से, ये भी नहीं होगा। और पहला और दूसरा ऑप्शन में आपका जो है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से आप अर्थपूर्ण अधिगम कर सकते हो। तो आज हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।